मेरा जिंदा खुदा तेरे नाम है। और मोहम्मद अली का गीत है कि लोकी देखो मोया कोलों मंगदे ने, साडे लोकी जिंदा कोलों संगदे ने। और ये हमारे मुसीहत में रिवाज है कि हम ये कहते हैं कि नहीं नहीं ये चिल्ला हो जाता है, हम दुआ नहीं करते तो ये जो है ना, हम दुआ ज़्यादा करें तो चिल्ला हो जाता है। नहीं, चिल्ला नहीं होता। खुदावंद के फरिश्तगान भी दुआ करते हैं। और कैसे करते हैं कि हर वक्त कद्दूस 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 खुदावंद रब्बुल अफ़वाज पुकारते रहते हैं। वो चार जानदार 24 बुजुर्ग हमसे बड़े हैं और वो इस तरह खुदा की इबादत करते हैं। और हमें वाकई ही जिंदा से मांगना चाहिए। अब वक्त है कि हम अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को वेलकम करेंगे। और हम सब खड़े हो जाएंगे और इज़्ज़त माब जनाब पादरी शमशाद साहब और उनके साथ जो मेहमान आए हैं, हम सब उनको तालियां बजाकर वेलकम करेंगे। इसके साथ हम आगे हो जाएंगे, जरा थोड़ा अपने आप को क्लोज करेंगे। बैठ जाए। अब मैं दरख्वास्त करूंगा इज़्ज़त माब मॉडरेटर जनाब शमशाद परवेज साहब आए और बाकी इबादत के हिस्से को वो लीड करेंगे। थैंक यू भाई कलीम। खुदा आपको भी बरकत दे और कलीसिया को भी बरकत दे। बहुत शुक्रिया। आप काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे और हम थोड़ा लेट हो गए, इसके लिए हम माजरत खा हैं। तो भी हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं कि खुदा ने हमें ये फजल दिया कि हम सब मिलजुल कर उसके नाम को इज्जत और जलाल देंगे। हालेलुया। खुदा के जलाल के लिए जोर से तालियां बजाएंगे, जोर से तालियां बजाएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आए हम खुदा की हजूरी में हम एक कोर्स गाएंगे। सभी खड़े हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, हम एक कोर्स गाएंगे। हालेलुया। हम एक कोर्स गाएंगे और अपने आप को खुदा के कलाम के लिए तैयार करेंगे। हालेलुया हालेलुया। सभी अपनी आंखें बंद करें। हालेलुया। वो माइक पकड़ ले नीचे, अपनी आंखें बंद करें। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदा पाक लो, सभी गाइए, सभी गाइए। आज जुम्बश करे, हालेलुया हालेलुया। झूले हर जिंदगी, हालेलुया हाली दामन बेबर। आज जुम्बश करे, झूले हर जिंदगी, हाली दामन बेबर।
अपनी आंखों को बंद करें, अपने लिए कलाम मांगे, कलाम के लिए दुआ करें। हालेलुया। खुदा हमसे कहें कि खुदा तो अपने कलाम पर नाज़िल फरमा। खुदा हम तेरी आवाज़ को सुनने के लिए आए हैं। खुदा देख, हम भूखे और प्यासे तेरे कदमों में आए हैं, तो अपने कलाम की आरोटी से हमें शेर और आसूदा कर, हमारे दिल भर जाए यीशु के नाम से तेरे कलाम की कुदरत से। हम खुदा कोई भी आज तेरे घर से तृष्णा ना लौटे। हालेलुया। दुनिया भर के जाए खुदा तेरे कलाम की कुदरत से, तो अपने कलाम को नाज़िल फरमा, क्योंकि खुदा को सचमुच कलाम करने वाला खुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ग्लोरी जीसस, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। बेटी शीला से दरख्वास्त है कि वो कलाम के लिए दुआ में रहनुमाई करें। हालेलुया, हालेलुया। आज के कलाम के वसीला से हमारी जिंदगी, ओ यस गॉड, हालेलुया। आज के कलाम के वसीला से गंदी तस्वीरें जाती है हमारे नसीब। आज के कलाम के वसीला से हर एक जिंदगी बरकत पाए। आज के कलाम के वसीला से तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। ऐ मेरे मेहमान कलाम एक इंसान में शान को तेरे पाक कसूरी लगाती हूँ। इनकी जिंदगियों में खुदा तेरे पाक कसूरी का रोज कमा देती हूँ। इनकी जिंदगियों में तेरी काबिल बस्ती करी हो और तेरा नाम जलाल पाए। मेरे मेहमान खुदा आज के पाक नाम के लिए मिन्नत करती हूँ। खुदा आज का जो कलाम हमारी जिंदगी में आए, तीन में साढ़े बचत तो होना पड़ने वाला हो। आज के पाक कलाम के वसीला से खुदा की जिंदगी में इसके बाद बरकत पाए और खुदा तेरी तारीफ तेरी तकलीफ करने वाले बन जाए। मेरे मेहमान खुदा हमें कबूल करने वाला दिल अता कर। खुदा वसीला करते हैं खुदा आज हमारे लिए खुदा जब तेरा बंदा कलाम करे तो अच्छे होके मेरा रूह में जाओ, मेरा मन कलाम करे। और सत्य समाज को सारी खाए तुझे कलाम करना खुदा तेरा कलाम के बेतासीर बने सही नोट लगा तेरी शुक्रगुजारी करे जो पाक कर ले। तेरी तारीफ तेरी तकलीफ करती हूँ। तुझे कुदरत वाला खुदा है, तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। ऐ मेरे खुदा मेरी दुआ को सुन और कबूल कर। ये दुआ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से मांगती और पा लेती हूँ। आमीन। हालेलुया, आवाज कम है। हालेलुया, तशरीफ रखे जी। हम खुदा की आवाज को सुनने के लिए अपने आप को बिल्कुल तैयार जबकि कर चुके हैं। मैं ज़्यादा देर आपके दरमियान हायल नहीं रहूँगा। आज खुदा का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि खुदा के अजीम खादम पास्टर बाब जो अमेरिका से जिनका तलक है और वो गुज़श्ता 6-7 दफ़ा तकरीबन 6 साल से वो पाकिस्तान में भी आ रहे हैं और 6-7 दफ़ा वो हमारे सियालकोट में हमारे पास भी आ चुके हैं। हम इनके लिए खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं। और आज हम प्रेस्बिटेरियन चर्च लंगड़े वाली में इनको खुश आमदीद कहते हैं और इनके साथ भाई आसफ बर्नाड साहब हैं जो इस टीम के रुए रवा हैं। मैं चाहूँगा कि भाई अजहर आए और वो खुदा उनके खादम को वो पास्टर बॉब को माला पहना के खुश आमदीद करेंगे। पास्टर बॉब प्लीज स्टैंड अप। जोर से तालियां बजा के खुदा से भाई आसफ जो गॉड गिव्स लाइफ मिनिस्ट्री के चेयरमैन रुबे रवा मेरे कारवां और इस मिनिस्ट्री के सिपहसालार है, फाउंडर एंड चेयरमैन है। हम इनके लिए खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं जो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के तुल अर्ज़ में खुदा की खिदमत के लिए वो उसके कलाम की मनादी के लिए, रूहों की निजात के लिए, बहाली के लिए, बका तरक्की और कम्युनिटी की खुशहाली के लिए वो हमेशा सरगर्म रहते हैं। मैं चाहूँगा कि जोर से तालियां बजाएं और भाई खुरम आएंगे और उनको माला पहना के लंगर वाली प्रेसिडेंट चर्च में खुश आमदीद कहेंगे। भाई खुरम जोर से तालियां बजा
हालेलुया 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 हालेलुया। अब मैं चाहूंगा कि खुदा के खादम वाला आज गले में रह के ही कलाम सुनाएंगे आप, ठीक है जी? आज कुछ नया होना चाहिए। यस ओके जी। पास्टर बॉब प्लीज कम ऑन स्टेज एंड शेयर द वर्ड ऑफ गॉड। यस जोर से ताली बजा दो। Good morning. It's so good to बहुत see you. कम गुड मॉर्निंग की आवाज आई है। ऊंचा जरा बोलेंगे सब गुड मॉर्निंग। I'm so honored to be here. मेरे लिए बड़े एहसास की बात है कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। This is my 6th time to Pakistan. ये 6ठी दफा है कि वो पाकिस्तान में आए हैं And every time I come, I get very excited. और जब भी पाकिस्तान आते हैं वो बहुत जोश और जज्बे से भर जाते हैं, It's always a joy. क्योंकि हमेशा ये बड़ी खुशी की बात होती है जब वो आते हैं। I love what God does when we come. और वो इस बात को बहुत अच्छा समझते हैं, मोहब्बत उससे करते हैं जो भी खुदा उनके जरिए उनको इस्तेमाल करता है मुल्क पाकिस्तान में। You know, there's a scripture in Ephesians that says इफ्सियों में एक आयत है, वो कुछ इस तरह है that there is one Lord, one faith, and one baptism. कि एक ही खुदा है, एक ही ईमान है और एक ही बपतिस्मा है। One God who is Father of us all. एक ही खुदा है जो हम सब का बाप है। That means we're in the same family. इसका मतलब है हम सब एक खानदान का हिस्सा है। हालेलुया। And whenever I go on these trips, people always say, और जब भी ये वापस जाते हैं पाकिस्तान से तो लोग हमेशा कहते हैं why do you go to कि Pakistan? तू पाकिस्तान क्या लेने गया था? And I tell them that I did not choose Pakistan. तो वो कहते हैं मैं अपनी मर्जी से पाकिस्तान नहीं गया, God chose Pakistan for me. हालेलुया, खुदा ने पाकिस्तान को मेरे लिए चुना, मुझे पाकिस्तान भेजा And I'm simply obeying God. और मैं सिर्फ खुदा की फरमाबरदारी कर रहा हूँ। And then I tell people this. और फिर एक और बात भाई लोगों को बताते हैं, I said, I have brothers and sisters in वो Pakistan. कहते हैं कि मेरे भाई और बहनें पाकिस्तान में मौजूद हैं। हालेलुया। I've never met them yet. और वो कहते हैं कि मैंने अभी उनसे मिला ही नहीं है जो और बहन भाई वहां पे मौजूद हैं। So I'm just going to catch up with my family. तो वो कहते हैं मैं अपनी फैमिली के लोगों से मिलने पाकिस्तान जाता हूँ। So it's a privilege to call you brothers and तो sisters. कहते हैं ये मेरे लिए बहुत बड़े एहसास की बात है कि मैं आपको अपने बहन भाई कहकर पुकारता हूँ। I believe God has a word of encouragement for you today. और कहते हैं कि आज मेरा ईमान है कि खुदावंद का आपके लिए हौसले और हिम्मत का पैगाम है जो मेरे पास है। The theme of our outreach is obeying the call. और हमने ये जो मीटिंग्स कर रहे हैं इसका उन्वान है कि खुदा के हुक्म की फरमा बरदारी करना, अपनी बुलाहट की फरमा बरदारी करना। It's important to understand that when God calls you to do something, और ये बहुत अहम है कि जब खुदावंद हमें बुलाता है तो फिर हमें उसके लिए कुछ करना है। most of the time it's bigger than you and me. बहुत दफा जो खुदा की बुलाहट होती है वो हमारी सोचों से बढ़कर होती है, It's bigger than our intelligence. वो हमारी जहन जो छोटा सा जहन है उससे बढ़कर होती है, It's bigger than our understanding. और जो हमारी समझ है खुदा की बुलाहट उससे बहुत बढ़कर होती It है। always takes more strength than we have. और उसके लिए हमें बहुत ज्यादा कुव्वत की और हिम्मत की भी जरूरत होती है। And that's by God's design. और लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ खुदा के करने के वसीला से होता है, Because when He calls us to do something great, क्योंकि जब वो हमें अजीम काम करने के लिए बुलाता है something that's beyond ourselves, जो कि हमारी पहुंच से हमारी कुव्वत से बाहर होता है, we know that only God can do it through us. आमीन। तो फिर हम जानते हैं कि वो खुदावंद ही हमारे जरिए करता है और कर सकता है। Like the Apostle Paul said, जैसे कि पौलुस रसूल कहता है in my weakness, कि मेरी कमजोरी में His strength is made perfect. उसकी कुव्वत जो है वो मुझे हालेलुया मुकम्मल बना देती है। So I want to show you some scriptures in Luke chapter 5. तो लूका उसका 5वां बाब, And Jesus was standing on the sea. और यहाँ पर लूका की इंजील उसके 5वें बाब में देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह एक जो है वो दरिया के किनारे खड़े हैं, समुद्र के किनारे खड़े हैं, And people were crowding around him to listen to his words. और लोग जो है वो उसके इर्द गिर्द जमा हुए हैं ताकि उसके अल्फाज को सुन सके। The reason for that is Jesus spoke words that are spirit and life. और वजह क्या थी कि खुदावंद यीशु मसीह रूह से भरपूर होकर जिंदगी की तालीम देता था। That's what Jesus said. The words that I speak are spirit and life. और इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि जो मैं अल्फाज कहता हूँ वो रूह और जिंदगी से भरपूर हैं। Spirit literally means the breath of God. रूह का मतलब है कि खुदा का रूह जो हमारे अंदर मौजूद है, His words are the life of God. उसके अल्फाज जो है वो खुदा की जिंदगी है जो हमें देना चाहता है। So when we read scriptures, तो जब हम खुदा के कलाम में से आयत पढ़ते हैं we participate in the very life of God. तो फिर हम खुदा की
उस जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं जो कि वो हमें देना चाहता है और देता है। We walk in the faith, hope, and love that God has for us. और हम खुदा के कलाम को पढ़कर उम्मीद में और ईमान में चलते हैं जो कि खुदा हमसे चाहता है। And that's what we need every single day. और हमें हर रोज उस ईमान में चलने की जरूरत है। That's why so many people crowded around Jesus. और इसलिए उस वक्त बहुत सारे लोग खुदा यीशु मसीह के गिर्द जमा हो गए। And so Jesus sees Peter and John, तो यीशु ने वहां पतरस को और यूहन्ना को देखा and they had been fishing, और वो वहां पर मछलियां पकड़ने के लिए तैयार थे and they were washing their nets. और वो मछलियां पकड़ के अपने जाल को धो रहे थे। The long day was over, और जो तमाम दिन उन्होंने मेहनत की थी वो दिन खत्म हो गया था, and they had caught nothing. लेकिन मेहनत करने के बावजूद भी उनके हाथ कुछ ना आया था। And Jesus gets into Simon Peter's boat, तो यीशु मसीह शमौन पतरस की कश्ती में बैठ गए and he said, just put it out a little ways. और उसने कहा कि कश्ती को जरा थोड़ा सा पानी में ले जाओ, गहरे में ले जाओ। And Jesus began to teach the people और यीशु मसीह वहां पर लोगों को तालीम देने लगा from Peter's boat. और पतरस की कश्ती से वो तालीम देने लगा। What did he teach them? खुदावंद यीशु मसीह ने उनको क्या सिखाया? Jesus came teaching the gospel of the kingdom of God. यीशु मसीह वहां खुदा की बादशाही की खुशखबरी देने के लिए मौजूद था। 89 times in Matthew, Mark, Luke, and John. मत्ती, मरकस, लूका और यूहन्ना में एक कम 90 दफा The kingdom of God is mentioned. खुदावंद की बादशाही को बयान किया गया है। It literally means the rule and the reign of God. इसका मतलब है खुदा की बादशाही का मतलब है कि जिस जगह पर वो इख्तियार रखता है और सल्तनत करता है। All the gospel writers preach the kingdom of God. तमाम खुशखबरी नए अहदनामे में जो है वो बादशाहत को बहुत अच्छी तरह से और बहुत ज्यादा बयान किया गया है। It's the rule and reign of God with His authority. और उसकी बादशाहत का मतलब है कि जहाँ वो इख्तियार रखता है, जहाँ हुकूमत करता है, वहाँ मुकम्मल तौर पर उसका इख्तियार होता है। Scriptures say that the earth is the Lord's. खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा का ये जो सारी दुनिया है ये खुदा की है। And that He is Lord of heaven and earth. और वो जमीन और आसमान बल्कि कुल चीजों का इख्तियार उसके पास है। And when He had finished teaching, और जब उसने तालीम खत्म कर दी He said to Peter, तो फिर उसने पतरस से कहा put out into the deep and let down your nets, कि कश्ती को जरा गहरे में ले जाओ और अपने जाल को फेंको, and you will catch something. तो फिर तुम कुछ ना कुछ जरूर पकड़ लोगे। He's asking Peter to let go of his natural thinking. वो पतरस को ये चाहता था और उसने कहा कि अपनी जो दुनियावी सोच है इससे जरा बाहर निकल के काम करो। And here's what Peter says. और यहाँ पर पतरस क्या कहता है? He said, Master, उसने कहा उस्ताद, we have worked hard all night, सारी रात हमने बहुत मेहनत की है and we haven't caught nothing. लेकिन हमने कुछ भी नहीं पकड़ा, But because you say so, लेकिन क्योंकि तूने कहा है I will let down the nets. तो फिर मैं अपने जाल को फेंकूंगा। Think about this. They have fished all day. जरा सोचे कि तमाम दिन उन्होंने मछलियों के लिए कोशिश की पकड़ने के लिए, They've caught nothing. लेकिन उन्होंने कुछ नहीं पकड़ा। They're discouraged. वो हिम्मत हार चुके थे। Fishing is how they make their money. तो ये काम जो ऐसा था जिससे वो अपनी रोजी कमाते थे, पैसा कमाते थे, It's their business. ये उनका काम था, बिजनेस था। If you catch fish, अगर आप मछलियां पकड़ते हो you sell it at the market. तो आप जब बेचोगे तो फिर आप खाओगे। If you don't catch any fish, अगर आप मछलियां नहीं पकड़ोगे you don't get paid. तो फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा, पैसे नहीं होंगे आपके पास। How many of you have ever fished before? आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कभी मछली का शिकार किया है? कभी किसी ने किया? There are 2 or 3 men. Imagine fishing all day. Nothing. जरा सोचें कि तमाम दिन आप मछलियां पकड़ने के लिए वहां पर मौजूद रहे लेकिन कुछ भी आपके हाथ It's में hot. नहीं। You're sweating. आपके पसीने छूट रहे हैं, गर्मी है, आपने बहुत कोशिश की And है, at the end of the day, लेकिन दिन के आखिर पर you say, I'm done. जब आपने कुछ नहीं पकड़ा आपने कहा बस ठीक है, अब Today's not my day. आज मेरा दिन नहीं था, I'm going home. मैं घर जा रहा हूँ। And you start heading home. और आप घर की तरफ जाना शुरू कर देते हैं And someone says, just go do it one more और time. फिर कोई आता है वो कहता है एक दफा और जरा जाल डाल के देखो। You would think he's crazy. तो आप सोचेंगे कि ये तो बड़ी पागलपन की बात है। You would be like Peter. You would say, I've already fished. I haven't caught anything. They're not biting today. आप पतरस की तरह कहेंगे कि वो तमाम दिन मैंने कोशिश की, मछली नहीं पकड़ी,
तो ये तो अजीब सी बात है कि अब मैं मछलियां पकड़ूंगा। But Jesus didn't ask Peter how hard he was working. लेकिन यीशु मसीह ने पूछा नहीं पतरस से कि तूने कितनी मेहनत की है। He didn't ask him for excuses. उसने ये नहीं कहा कि मुझे तू जो तेरे पास ऐसी बातें हैं वो बता जो कि हमें बताए कि तूने मेहनत की तुझे कुछ नहीं मिला। He gave him a word. उसने सिर्फ उसको अपने अल्फाज कहे। Jesus knows when he gives a word यीशु मसीह जानता है कि जब यीशु मसीह कहता है and when people obey, और जब लोग उसकी फरमाबरदारी करते हैं there is always a blessing. तो फिर हमेशा वहां पे बरकत आ जाती है। Always a blessing with obedience. उसकी फरमाबरदारी करने में हमेशा ही बरकत है। So Peter says, I don't understand. तो पतरस ने कहा मुझे नहीं पता, Nevertheless, because you said so, I'm going to do it. लेकिन क्योंकि तूने कहा है फिर भी मैं जाल डाल देता हूँ। Jesus' words are always true. यीशु मसीह के अल्फाज हमेशा हकीकत और सच्चाई पर मबनी हैं। Jesus' words are always faithful. यीशु मसीह के अल्फाज हमेशा ईमान से भरे हुए अल्फाज हैं। And so Peter said, I'll do it. तो पतरस ने कहा अच्छा खुदावंद यीशु मसीह तूने कहा है तो मैं करता हूँ। I will obey the call. मैं तूने जो कहा है उसकी फरमाबरदारी करता हूँ। And then it says, when they had done this, और फिर यहाँ पे लिखा है कि जब उन्होंने ये किया they caught such a large number of fish तो उन्होंने बहुत सारी मछलियां उनके जाल में आ गई। हालेलुया! that their nets began to break. कि उनके जाल जो है वो फटना शुरू हो गए And they had to call their other friends to come over and help them. और उन्होंने दूसरों को मदद के लिए पुकारना शुरू कर दिया कि आओ हमारी मदद करो, इतनी मछलियां आ गई हमारे पास। And both boats were so full that they began to sink. और दोनों कश्तियां इतनी भर गई कि वो डूबना शुरू हो गई। That's an amazing thing. ये बहुत ही जबरदस्त बात है। We have to remember something. हमें यहाँ पर एक बात को याद रखने की जरूरत है। When God made the earth, जब खुदा ने जमीन को बनाया He created it to bless. उसने जमीन इसलिए बनाई कि जमीन को बाबरकत करे, महकूम करे, फले फूले जमीन के जो भी तखलीक थी। He created it to be fruitful. उसने इसलिए बनाया ताकि जमीन पे रहने वाले लोग फल लेकर आए। He created it to be abundant. उसने इसलिए जमीन बनाई ताकि कसरत से सब कुछ यहाँ पर मौजूद हो। Everywhere you go around the world, जहाँ भी आप दुनिया में जाते हैं there is always resources. वहाँ पर ऐसी चीजें हैं जो कि कुदरती तौर पर हैं। There's always crops. जहाँ पर जैसे कि फसलें हैं तमाम दुनिया में फसलें मौजूद हैं। Because God created the world क्योंकि खुदा ने दुनिया को बनाया to be generous. और खुदा ने इसलिए बनाया कि वो फयासी के साथ सब कुछ रखे। If you plant seeds, अगर आप बीज बोते हैं seeds will grow. तो जो बीज जो है वो बढ़ता है If you plant more seeds, और अगर आप और बीज बोते हैं more things will grow. तो फिर बहुत ज्यादा जो है वो चीजें उगना शुरू हो जाती हैं। That's what Genesis says. और यही पैदाइश में लिखा है As long as the world remains, कि जब तक दुनिया रहेगी there will be seed time and harvest time. तब बीज भी बोया जाएगा और जो बीज फसल बन जाएगी उसको काटा भी जाएगा। That's why today when you drive down the street, और इसलिए आज जब आप जाते हैं गलियों में जाते हैं you see produce, तो आप वहां पर देखते हैं बहुत सारे लोग हैं you see fruits and vegetables, और वो लोग जो है वो फ्रूट बेच रहे हैं, कोई सब्जियां बेच रहा है, कोई फल बेच रहा है। you see meat. आप देखते हैं वहाँ गोश्त भी है There is abundance. और कसरत से सब कुछ मौजूद है गलियों में। I want you to see this. भाई कहते हैं कि गौर से सुनिएगा, मैं चाहता हूं कि आप गौर करें। God created everything to flourish. खुदा ने सब कुछ इसलिए बनाया कि वो कसरत के साथ हो। He created you to flourish. खुदा ने हमें इसलिए भी बनाया कि हम भी जो है वो खुशहाल हो। This is the generosity of God. और ये खुदा का मोहब्बत करने वाला फयाज दिल है। The temptation is to worry. और लेकिन जो हमारे ऊपर एक शैतान की तरफ से सिचुएशन वजह आती है कि हम परेशान हो जाते हैं Or to be afraid. और हम खौफजदा हो जाते हैं Or to think, I'm not going to have enough. और हम सोचते हैं बात कि नहीं मेरे पास काफी नहीं हो सकता, बहुत कम है जो मेरे पास, वही होगा मेरे पास। But God is generous. लेकिन खुदा जो है वो फयाज है और आपको बहुत कुछ देना चाहता है He's our Father. क्योंकि वो हमारा बाप है। Jesus said in Matthew chapter 6, यीशु मसीह ने मत्ती के 6 बाब में कहा, He said, don't worry about your life. उसने कहा कि अपनी जिंदगी के बारे में फिक्र मत करो। He said, don't worry about what you're going to wear. जो आप फिक्र ना करो कि आप पहनोगे। Don't worry about what you're going to eat or drink.
ना फिक्र करो कि आप क्या खाओगे और पियोगे। He said, look at the birds of the air. उसने कहा कि परिंदों को देखो जो आसमान पर उड़ते हैं, Does not God take care of them? क्या खुदा उनकी हिफाजत उनका ख्याल नहीं रखता? He said, and if you worry about your life, उसने कहा कि अगर तुम अपनी जिंदगी के बारे में परेशान होगे, can your worry add one day to your life? तो फिर क्या तुम्हारी परेशानी तुम्हारी जिंदगी में एक भी दिन बढ़ा सकती है क्या? No. नहीं। 6 times in 9 verses 9 आयत में 6 दफा in Matthew chapter 6, मत्ती के 6 बाब में Jesus said, don't worry, don't worry, don't worry, यीशु don't मसीह worry, ने don't worry. 6 दफा कहा मत फिक्र करो, मत परेशान हो, मत फिक्र करो, मत परेशान हो, मत फिक्र करो। He said, but seek first the kingdom of God उसने कहा कि पहले आसमान की बादशाही ढूंढो and all his righteousness, और उसकी रास्तबाजी ढूंढो, and everything you worry about will be added to you. तो फिर जो भी आप परेशान होते हो, जिस चीज के बारे में परेशान होते हो, वो चीज आपको मिल जाएगी। Because God is a good father. क्योंकि वो एक अच्छा बाप है, He gives us what we need. वो हमें देता है जिसकी हमें जरूरत है। If it's good for us, अगर वो हमारे लिए अच्छा है, He allows us to have it. तो फिर वो हमें चीज वो दे देता है। If it's not good for us, He keeps it away. अगर हमारे लिए अच्छा नहीं है लेकिन हमारी ख्वाहिश है, फिर वो चीज हमें नहीं देता। I have 3 children. भाई के 3 बच्चे हैं। When they were growing up, जब वो बड़े हो रहे थे, I never gave them everything they asked for. तो इन्होंने कुछ भी नहीं उन्हें दिया जिसके लिए वो इनसे हमेशा कहते थे। I only gave them things that were good for them. सिर्फ इन्होंने अपने बच्चों को वो चीजें दी जो उनके लिए अच्छी थी। Jesus said, if you then being evil, यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम बुरे होते हुए know how to give good gifts to your children, अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, how much more तो फिर मैं will your heavenly Father तुम्हारा आसमानी बाप give good gifts to those that ask Him? कितनी अच्छी चीजें उनको दूंगा जो मेरे से कहेंगे, मांगेंगे। When we pray, जब हम दुआ करते हैं, we don't ask God, give me everything. हम ये नहीं कहते खुदा सानू सब कुछ ही दे दे, With humility and faith, लेकिन हम बड़ी आजिज़ी के साथ और ईमान के साथ we ask God, हम खुदा से कहते हैं tell me what I really need. कि खुदा मुझे बता कि किस चीज की वाकई मुझे जरूरत है। And because you're gracious and merciful and kind, और क्योंकि तू मेहरबान है और इस वजह से तू मेहरबानी करने वाला खुदा है, I trust you. और मैं इसलिए तेरे पर भरोसा करता हूँ कि तू मुझे जिसकी मुझे जरूरत है मुझे देगा। That's how we live our lives. और इसी तरह हम अपनी ईमान की जिंदगी गुजारते हैं। We don't compare our lives with other people. हम अपनी जिंदगी को किसी दूसरे के साथ जो है वो कंपेयर नहीं करते कि वो अच्छा कर रहा है और या मैं अच्छा नहीं कर रहा। We live with contentment. हम शुक्रगुजारी में रहना सीखते हैं और हमें रहना चाहिए। That God has graciously given me what I need. और खुदा मेहरबानी से मुझे देगा जिसकी मुझे जरूरत है। And so we trust that. तो इसलिए हमें इस पर भरोसा करना है कि खुदा हमें जिसकी जरूरत चीज की है वो देगा। We believe that. हमें इस पर ईमान रखना चाहिए। And the Bible says that you and I are created to be blessings to other people. और खुदा के कलाम में लिखा है कि मुझे और आपको इसलिए बनाया ताकि हम दूसरों के लिए भी बरकत का बायस बने। We don't just bless people when we have a lot. हमें उस वक्त लोगों को सिर्फ जो है कुछ देना नहीं या ब्लेस नहीं करना जब हम बहुत ज्यादा हमारे पास है, But because you're family, नहीं, क्योंकि हम एक खानदान है, we share with each other. इसलिए जो कुछ भी हमारे पास मौजूद है, कम भी है, हम एक दूसरे के साथ बांटना That's चाहिए। called a life of blessing. और इसे कहते हैं बाबरकत जिंदगी। I want you to see the effect that this has on Peter. और भाई आपको कहते हैं कि ये जो खुदावंद यीशु मसीह की बातों के असरात पतरस पर हुए, वो जरा गौर से सुनिए। When Simon Peter saw this, जब शमौन पतरस ने ये देखा कि जाल मछलियों से भर गए, he fell at Jesus' knees तो वो खुदावंद यीशु मसीह के पास कदमों पे गिर गया and he said, "Depart from me, Lord, और उसने कहा, ऐ खुदा मेरी जिंदगी का हिस्सा कुछ हिस्सा for I am a sinful man." वो गुनाहगार हिस्सा है, मैं गुनाहगार भी हूँ। Peter had an encounter with Jesus. पतरस यहाँ पर यीशु मसीह के साथ उसका सामना हुआ था। He had an encounter with the magnificence of God. और उसका सामना खुदा के उस हिस्से से हुआ था जो कि मेहरबान है, जो कि मौजज़ात करने वाला है। He is overwhelmed by the generosity of God. और वो खुदा की जो मोहब्बत से और उसकी मेहरबानी से वो लबरेज हो चुका था। And it overwhelms him. और उस खुदा की मेहरबानी ने उस पर गलबा हासिल कर लिया था। Are you overwhelmed by the goodness of God? क्या आप पर भी खुदा की मेहरबानी ने और अच्छाई ने गलबा किया हुआ है? कितने लोगों की जिंदगी शुक्रगुजारी से भरी हुई है? All right. The Apostle Paul said this. पौलुस रसूल ये कहता है The goodness of God leads men to repentance. कि खुदा की अच्छाई जो है वो हमें तौबा की तरफ लेकर जाती है। I wasn't raised in the church.
ये जब बड़े हो रहे थे तो इनका चर्च से कोई ताल्लुक नहीं था, There were no Christians in my family. कोई भी मसीही इनके खानदान में नहीं था। My father died when I was 15. इनके बाप की डेथ हुई जब ये 15 साल के थे, And when he died, the first week he died, I started drinking alcohol. और जब इनके बाप मर गए तो उसी हफ्ते इन्होंने शराब नोशी शुरू कर दी। And it started out on the weekends, और पहले तो ये सिर्फ हफ्ते या इतवार को पीते थे, and eventually it became every day. लेकिन फिर ऐसा ऐसा हर रोज ये शराब पीना शुरू हो So गया। I was in bondage. तो क्योंकि ये बंधन में बंध चुके थे, I was addicted. ये आदी हो चुके थे, I was using alcohol to take away my pain. और ये शराब इसलिए पीते थे कि जो इनकी जिंदगी का गम है, दुख है, वो दूर हो जाए। But it never did the job. लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, It left me feel worse and worse बल्कि and इनकी worse. हालत पहले से बद से बदतरीन होती गई, It was affecting my mind. और उसने इनके ज़हन पर भी असर किया, It was affecting my kidneys. और इनके जो गुर्दे हैं उस पर भी असर करना शुरू किया। And at one point, I had an ulcer in my throat. और एक मौका आया कि नशा करने की वजह से इनके जो है वो गले में अल्सर भी हो गया, But I had heard some things about Jesus. लेकिन उन्होंने सुना हुआ था यीशु मसीह के बारे में। And so I went and bought a Bible. तो ये गए और उन्होंने एक खुदा का कलाम बाइबल खरीदी, And I started reading it every day. और हर रोज इन्होंने पढ़ना शुरू किया, And I read stories like this. और इन्होंने इस तरह की कहानियां पढ़ना शुरू की, I read stories of Jesus healing people. और यीशु मसीह को लोगों को शिफा देने वाली कहानियां इन्होंने पढ़ना शुरू की, I read stories of Jesus setting demon-possessed people और free. इन्होंने पढ़ना शुरू किया कि किस तरह खुदावंद बदरू गिरफ्तों को आजाद करता I है, saw stories where Jesus restored dignity to people. और इन्होंने खुदा के कलाम में से देखा कि खुदा उन लोगों को इज्जत देता है जो कि समझते थे उनकी कोई इज्जत नहीं है, And the Bible says faith comes by hearing, and hearing by the word of और खुदा God. के कलाम में लिखा है ईमान सुनने से आता है, सुनना मसीह के कलाम से। And as I started reading more and more and more, और जब ये बहुत ज्यादा कलाम पढ़ना शुरू हो गए, a thought entered my mind. तो एक सोच इनके ज़हन में दाखिल हुई, A belief entered my heart. ईमान इनके दिल में दाखिल हुआ, And I thought, maybe Jesus, what he did there, और इन्होंने सोचा शायद जो खुदा ने यहाँ पर कलाम मुकद्दस में किया है, can do that in my life. शायद वो मेरी जिंदगी में भी कर सकता है, Maybe he's that good. शायद वो इतना अच्छा है, Maybe he's that powerful. और शायद वो इतना ही ताकतवर है जितना बाइबल में बताया गया है। I did not know one other Christian. ये उस वक्त किसी और मसीही को नहीं जानते थे, So I got on my knees and I started to pray. तो ये अपने घुटनों पर हुए और दुआ करने लगे। I said, Jesus, इन्होंने कहा, यीशु मसीह, I'm reading in your book, मैं तेरी किताब पढ़ रहा हूँ, and you did amazing things back then. और मैंने इसमें पढ़ा है कि तूने बहुत ही मौजज़ात किए उस दौर में जब तू दुनिया में था। You healed people. तूने लोगों को शिफाएं दी, You set people free. तूने लोगों को आजाद किया, You were good to people. तू लोगों के साथ अच्छा और अच्छा बर्ताव किया तूने, You gave mercy to every person that asked you. जिसने भी तरस रहम मांगा तूने उन पर रहम किया। And so I come to you right now. तो इसलिए मैं अभी तेरे सामने आता हूँ, And I ask you to set me free. और मैं कहता हूँ कि प्लीज मुझे आजाद कर दे। I said, I'm so weak. और भाई ने कहा कि मैं बहुत कमजोर हूँ, I'm in so much bondage. मैं बंधनों में जकड़ा हुआ हूँ, Unless you touch me, अगर तू मुझे छू लेगा, unless you heal me, अगर तू मुझे शिफा देगा, I will stay bound to alcohol. और जब तक शिफा मुझे नहीं मिलेगी मैं उस नशे की आदत में जकड़ा रहूंगा। I prayed every night. हर रोज इन्होंने दुआ की। And the first night, nothing. पहली रात कुछ नहीं हुआ, Second night, nothing. दूसरी रात कुछ नहीं हुआ, Third, fourth, fifth, sixth, seventh night, तीसरी, nothing. चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं रात भी कुछ नहीं हुआ। And every night I cried out to God. लेकिन हर रात ये दुआ में खुदा के पुकारते चलाते थे, And on the 7th or 8th day, और कहते शायद 7वें या 8वें दिन something changed. कुछ बदला। I lost all my desire to drink alcohol. जो भी इनकी ख्वाहिश थी, शराब नोशी की आदत थी, वो इनकी जिंदगी से रद्द हो गई। हालेलुया! And from that very day, I was set free. और उस दिन से आज तक, how many years? 39 years ago. 40 साल हो गए हैं कि मैं मुकम्मल तौर पर उस नशे की आदत से आजाद है। That's an encounter with Jesus. और ये खुदावंद ने किया, And that's an encounter with the kingdom of God. और ये इसलिए हुआ कि मैंने खुदावंद यीशु मसीह के नाम को लिया और उसकी बादशाहत को अपनी जिंदगी में ले लिया। And you know what Jesus said to Peter in his fear?
और खुदा ने जब पतरस से ये कहा, He said, don't be afraid, Peter. उसने कहा कि पतरस खौफजदा ना हो, From now on, you will catch men. क्योंकि आज के बाद तू मछलियां नहीं बल्कि आदमगीर बनेगा, इंसानों को पकड़ने वाला बनेगा। He said, follow me. उसने कहा मेरे पीछे चले आओ। And they pulled their boats up on the shore, और उन्होंने अपनी कश्तियां जो है वो साहिल के किनारे खड़ी कर, and they left everything. और इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। You know what's amazing about that? आपको पता है यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत बात क्या है? You could see if after bad days of fishing, आप सोच सकते हैं कि जब बुरा दिन हो मछली पकड़ने का, आपने सारा दिन मेहनत की, कुछ नहीं पकड़ा, it would be easy to leave. तो फिर आसान है कि जब कुछ नहीं पकड़ा तो ये काम छोड़ देते हैं, But they- कुछ मिलना ही नहीं है। But they are leaving their occupation, लेकिन यहाँ पर वो अपना पेशा छोड़ रहे थे, वो सब कुछ छोड़ रहे थे, not on the worst day, और वो बुरा दिन नहीं था, उन्होंने तो बहुत ज्यादा मछलियां पकड़ ली थी, on the best day of their life. और वो उनकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन The, था, the day that they caught the most fish. उनके प्रोफेशन का, लेकिन उन्होंने उस दिन सब कुछ छोड़ दिया। The day that they made the most money. और जिस दिन उन्होंने इतनी मछलियां पकड़ी कि सबसे ज्यादा पैसा बना सकते थे, That's when they left. लेकिन उस दिन उन्होंने सब कुछ वो छोड़ दिया, And from there on, they would follow Jesus into a life of uncertainty, और उसके बाद वो खुदावंद की पैरवी करने के लिए तैयार हो गए उस जिंदगी के लिए जो कि उनके लिए बेयकीनी थी, उन्हें पता ही नहीं था उनके साथ क्या होगा, a life of adventure, और वो ऐसी जिंदगी जो कि बहुत सारी हालात में से, वाकयात में से गुजरने को तैयार थे, they would watch Jesus heal people. और फिर उन्होंने बहुत सारे ऐसे बातें देखी, मौजज़ा देखी कि उन्होंने खुदा यीशु मसीह के लोगों को शिफा देके देखा, They would see Jesus set people free, उन्होंने देखा कि खुदा यीशु मसीह लोगों को आजाद करते हैं, open their blind eyes, अंधों की आंखें खोलते हैं, open their deaf ears, जो सुन नहीं सकते उनके कान खोलते हैं, heal leprosy. जो कोढ़ ज़दा है उनके कोढ़ पाक करते हैं, Every condition he would heal. जो भी हालत है खुदा यीशु मसीह उसमें से लोगों को आजाद करते हैं, And they would watch him do this. और वो देखते थे कि खुदा यीशु मसीह ये कर रहा है, And they were amazed. और वो बहुत ही हैरान हो जाते थे, And then Jesus would lead them from just watching him और यीशु मसीह उनको वहां पर खड़े होते देखता था कि वो उसको देख रहे हैं कि मैं शिफा दे रहा हूं, to participating with him. और फिर वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ हिस्सा भी बन जाते थे लोगों को शिफाएं देने में और बरकत देने में। They would come to a place where there's 5,000 people and not enough food to eat. और एक जगह पर वो आते हैं जहाँ 5,000 लोग हैं और कुछ खाने को नहीं था उनके पास, And the disciples would say, send the people away. और शागिर्दों ने कहा कि खुदावंद यीशु मसीह को इनको We don't वापस भेज दो, have enough to eat. हमारे पास तो कुछ है ही नहीं इनको खिलाने के लिए। And Jesus looks at them और यीशु मसीह ने उनकी तरफ देखा, and says, you give them something to eat. शागिर्दों को कहा कि तुम इनको कुछ खाने को दोगे। How challenging. ये कितना चैलेंज है उनके सामने, How exciting. लेकिन ये कितनी हैरान कर देने वाली जबरदस्त बात है, How scary. ये डराने वाली बात भी शागिर्द क्या सोचते होंगे ਅਸੀਂ कित्थों ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਇੰਨਾ ਖਾਣਾ, You could just see them. What are we going to do? वो सोचते होंगे अब हम क्या करें, You could see where Peter would look at John and say, go ahead. और पतरस शायद यूहन्ना की तरफ देखता हो कहता हो तू ही कुछ कर, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, And then someone would look at Peter and say, no, you do it. और फिर पतरस ने किसी और की तरफ देखा होगा, नहीं नहीं तू कुछ कर सकता, मैं नहीं कुछ कर सकता, And they wouldn't know what to do. और उन्हें पता नहीं था उस वक्त कि अब वो क्या करें, But Jesus लेकिन यीशु मसीह said, bring me what you have. यीशु मसीह ने कहा जो कुछ भी है उसको मेरे पास लेकर And आओ। remember, he's generous and abundant. और याद रखें वो फयाज है देने में, और वो कसरत के साथ And he देता takes है, the little fish and the little loaves. और थोड़ी सी मछलियां और रोटियां थी, And this is the big key. और यहाँ पर बहुत खास बात है, This is a reminder to us. ये हमें याद दिलाता है इस बात को We don't look at the circumstances. कि हमें अपने हालात की तरफ नहीं देखना, We don't look at the lack. हमें ये नहीं देखना कि हमारे पास बहुत कम है, We don't look at just the little that we have. हमें ये नहीं देखना कि हमारे पास बहुत कुछ थोड़ा सा है। It says that Jesus lifted his eyes towards heaven यहाँ पे लिखा है कि खुदा ने अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाई and he gave thanks. और उसने खुदा का शुक्र किया। The Bible says, in everything give thanks, और खुदा के कलाम में लिखा है कि हर बात में उसकी शुक्रगुजारी for करो, this is the will of God क्योंकि ये खुदा की मर्जी है, concerning you. हमारे लिए खुदा की ये मर्जी है कि हर बात में हम उसका शुक्र अदा करें। Are you grateful for what God has given क्या you? आप खुदा के शुक्रगुजार हैं जो भी आपको वो देता है, शुक्रगुजार हैं? You have life. यस, आपको खुदा ने जिंदगी दी You है, have faith.
आपको खुदा ने ईमान दिया You है, have hope. आपको उम्मीद दी है, You have the love of God. आपके पास खुदा की मोहब्बत You है, have family. आपके पास खानदान है, You have a brother. आपके पास भाई है, And I love you. और भाई आपसे मोहब्बत करते हैं। Psalm 121 says this. सॉरी, Psalm 121. ज़बूर 121 में यूं लिखा है Where does my help come from? कि मेरी कुव्वत कहां से आएगी? I will lift my eyes towards the hills, मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा to the maker of heaven and earth. और उसकी तरफ जो कि आसमान और जमीन का बनाने वाला है। It's so easy to look at our circumstances and problems, ये बहुत आसान है कि हम मुश्किलात को देखते हैं, अपनी मुसीबतों को देखते हैं, but we must look away. लेकिन हमें मुसीबतों से हटकर ऊपर आसमान की तरफ देखना We है। must look to Jesus, the author and finisher of our faith. हमें खुदा यीशु मसीह की तरफ देखना है जो कि हमारी जिंदगियों का लिखारी है और हमें ईमान से भरता है। And after that miracle of defeating 5,000 people, और उस मौजज़े के बाद जब खुदा यीशु मसीह ने 5,000 लोगों को खाना खिलाया, it says this. यहाँ पर इस तरह लिखा है, And Jesus gave his disciples और यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को दिया authority और वो उसने एक इख्तियार दिया to heal the sick, कि बीमारों को अच्छा करो, to cast out demons, कि बदरू गिरफ्तों को आजाद करो to do the works of the kingdom. और खुदा की बादशाही के काम करो। We don't just go to church. हम सिर्फ चर्च आते नहीं, We are the church. हम चर्च हैं, हम हमारे अंदर चर्च है And we have a God that desires to use us और हमारा खुदा ऐसा है जो चाहता है कि हम में से एक एक को अपनी बादशाही to bring इस्तेमाल करे, change in our families, ताकि हमारे खानदानों में तब्दीली आए, change in ourselves on the inside, ताकि हमारे अंदरूनी तौर पर हम तब्दील हो जाएं, to be a blessing to our communities. ताकि हम अपनी कम्युनिटी के लिए बरकत का बाइस बने। That is the best life, ये बेहतरीन जिंदगी है that we can bless other people, ताकि जब हम दूसरों को बरकत करते हैं, ब्लेस करते and we हैं, can bring God's love to other people. फिर हम खुदा की मोहब्बत को दूसरों के साथ बांटते हैं। It's such a good life. ये बहुत ही बेहतरीन जिंदगी है। So I want to pray for you. तो भाई आज आपके लिए दुआ करना चाहते हैं। I came a long way to pray for you वो बहुत दूर से आपके लिए दुआ करने आए हैं because I love God. क्योंकि ये खुदा से मोहब्बत करते हैं, I trust God. ये खुदा पर भरोसा रखते हैं I've seen God answer a lot of prayers, और खुदा ने इनकी बहुत सारी दुआओं का जवाब दिया है and so have you. और आपको भी खुदा ने बहुत सारी दुआओं का जवाब दिया होगा। But I want to ask you a question. लेकिन भाई एक सवाल करना चाहते हैं। So bow your heads अपने सर झुकाएं, and close your eyes. अपनी आंखें बंद करें। I just want to ask you a question. भाई एक सवाल आपको करना चाहते हैं। How many of you have had fear and anxiety in your lives? गौर से सुनिएगा, आप में से कितने लोग हैं जो परेशान हैं और जिनकी जिंदगी में खौफ है? दो चीजें, परेशानी है और खौफ है। अपने हाथ ऊपर करें, Just raise your सब hand. अपनी आंखें बंद करेंगे, सर झुकाएंगे और जिनको परेशानी खौफ है अपने हाथ ऊपर करें। Just keep your hand up and I will pray for you. मत झिझके, मत शर्माए। भाई कह रहे अपने हाथ ऊपर रखें, वो आपके लिए दुआ करेंगे। So I'll pray, you receive. भाई कहते हैं मैं दुआ करूंगा और मेरा ईमान है कि आपको खुदा आजाद करेगा। So Father, right now in the name of Jesus, I pray for my brothers and sisters in Pakistan. I thank you for them. You love them, God. They're acknowledging that they've been living and walking in fear. And we thank you that you are the Prince of Peace. And Father, I ask you in the name of Jesus that you would let your peace rule and reign in their hearts. I pray that their minds would not be fearful or anxious in the name of Jesus. I pray that they would trust you. I pray that they would walk in a confidence, not in their own abilities, but in your ability. I pray that you would help them see things as you see them, God. Your word says the just shall live by faith. So I pray that you would help your people, my brothers and sisters here, live by faith, God. So I bless them right now. Freedom in their mind, freedom in their heart, God. Your word says in everything give thanks. We give you thanks today, God. We trust you. So bless my brothers and sisters in the name of Jesus. Now let me ask you this question. How many of you have had a hard time seeing the abundance and generosity of God? गौर से सुनिएगा, कितने लोग ऐसे हैं जो कि अपनी जिंदगी में देखते हैं कि उनके पास कुछ चीजें जरूरी हैं लेकिन वो है नहीं है, या है तो बहुत कम है, कसरत से नहीं अपना हाथ ऊपर करें। Just raise your hands. जो कि आपकी जरूरत की चीज है लेकिन आपके पास है ही नहीं है, वो होनी चाहिए। कितने लोग हैं? ईमान से हाथ ऊपर करें। So I pray that today, that what I've been sharing, that your hearts are full of hope and anticipation. तो भाई कह रहे हैं आज जो आपके साथ कलाम बयान किया गया है, खास तौर पर वो
5,000 को खाना खिलाने वाली बाइबल में से मिसाल। इसलिए आज आपके दिल उम्मीद से भरे हुए हैं I think about Jesus' words. और इसलिए खुदावन के अल्फाज को अपनी जिंदगियों में जगह दें। If you then being evil know how to give good gifts to your children, और खुदा कहता है कि अगर तुम बुरे होते हुए अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो how much more will your heavenly Father give good gifts to those who ask तो him? फिर तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हें क्यों ना अच्छे तोहफे देगा, अच्छी चीजें देगा अगर तुम उससे मांगोगे। So I'm going to pray for you. तो इसलिए अपने हाथ ऊपर करें और मांग ले उससे, भाई आपके लिए दुआ करेंगे। Father, we know that the most significant thing is that your presence is with us. And so I pray that every person here realizes that they do not walk through this life alone. Yes. I pray that you would help them see that you have given them family, God. And Lord, as we see scriptures from Genesis to Revelation, we see your magnificence. We see your abundance. We see your generosity. And I pray that you would help people see you as you are. Full of grace, full of truth, full of mercy. A Father who delights in providing for his children. And so I pray, God, I pray for abundance. I pray for stewardship. I pray that these people here would be generous, God. They would be known for their generosity. And I pray, God, that fear and doubt would not creep into their life, God, that they would see you as you really are. The one that can take 5 loaves and 2 fish and multiply. God, I pray that is their portion. I pray they would not worry. I pray that they would seek first the kingdom of God in the name of Jesus. And everybody said, Amen. सब कहेंगे आमीन। Amen. आमीन। God bless you. खुदावंद आपको बरकत दे। Thank you so much. खुदा उनके खादमों के लिए जोर से तालियां बजा दें। हालेलुया, हालेलुया। Pastor Bob, thank you for coming my church. God bless you. खुदा आपको बरकत दे। भाई आसफ, आपका भी बहुत शुक्रिया। ये आपकी मोहब्बत है, आपका प्यार है, और ये खुदा के खादम, ये सारी टीम खुदा के साथ वफादार है और खुदा से मोहब्बत करते, इसलिए खुदा के लोगों से भी प्यार करते हैं। अभी सुबह ये मेरे पास सुबह 9 बजे पहुंच गए थे। 9 बजे हमने बुटर में इबादत की और फिर वहाँ से इबादत ख़त्म करके फिर हम यहाँ तक पहुँचे हैं। हम यहाँ तक पहुँचे, हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं। और आप अंदाज़ा कर लें कि यहाँ पे 10:30 बजे का टाइम था इबादत का। हम अपने घरों से जो है वो निकलते लेट हो जाते हैं, और इससे हम अंदाज़ा कर सकते हैं हम कितने खुदा के साथ जुड़े हुए हैं, कितने पेवस्त हैं। और खुदा के खादम जो है वो लाहौर से सुबह 9 बजे मेरे पास पहुंच गए, और मैंने सुबह तकरीबन 6 बजे फ़ोन किया था चुगताई साहब को, रीनू को, और मैंने पूछा कि क्या प्लान है, तो वो 6 बजे जाग रहे थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि हम नाश्ता कर रहे हैं और भाई आसफ मेहमानों को लेने के लिए होटल में चले गए हैं, और वो वहाँ से निकलेंगे और हम यहाँ से निकल रहे हैं। यानी अंदाज़ा करें कि वो 6 बजे नाश्ता कर रहे थे और यहाँ पे आने के लिए, और फिर लाहौर का इतना लंबा सफ़र है, और ये खुदा के साथ वफादारी है। जोर से तालियां बजा दे इस सारी टीम के लिए, उनकी इस मोहब्बत के लिए और उनकी इस सारे प्यार के लिए, तो उनकी दूर से हमारे लिए खुदा के कलाम को बोले कि यहाँ पर आए हैं। हम इनके लिए खुदा उनका शुक्रिया अदा करते हैं, और तमाम तर लोगों के लिए भी जो यहाँ पे मौजूद थे। हमारे आने से पहले ही आप लोग यहाँ पे मौजूद थे। हम इसके लिए माजरत चाहते हैं कि हम थोड़ा सा लेट हो गए थे, क्योंकि आज आपको पता है कि कुछ लोग दुआ भी करवाते हैं, फिर इबादत थोड़ी लेट हो जाती है, क्योंकि इंग्लिश बोलना फिर ट्रांसलेशन करना ये डबल मैसेज हो जाता है। इसलिए तो भी हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं। आज सारे दिन के लिए, सारा दिन ये टीम मेरे साथ है। हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं, और आगे भी 1-2 जगह पे हमने जाना है, तो आप ज़रूर अपनी दुआ में याद रखें। हम इबादत को क्लोज करते हुए कोई एक गीत गाएंगे जो भी गाना चाहते हो, और फिर उसी के दौरान अपने हसी नजराने खुदा क्या पेश करें। जी।
गाइए हालेलुया। मांगे। हालेलुया हालेलुया। खुदा कदूस मेहरबान सी दासमानी खुदा, हम तेरी आसरी में झुक जाते हैं, हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा तेरे खादमों के लिए जो इतने दूर से खुदा तेरे कलाम को लेके आज हमारे दरमियान पहुँचे हैं। खुदा तेरी बरकत इन पर चाहता हूँ, जिस तरह तूने आने में हिफाजत की, आज सारा दिन खुदा तो अपने लोगों के साथ होना, खुदा तो अपने जलाल के लिए, अपने काम और अपने कलाम की बढ़ोतरी के लिए, अपनी अंजील की वुसअत के लिए खुदा तो कसरत से अपने बंदों को इस्तेमाल करना, ताकि आज के कलाम के वसीला से ज़िंदगियाँ तब्दील हों, लोग बहाल हों और लोग खुदा शुक्रगुजारी की रूह से भर जाए। तेरा शुक्र करते हाज़िर जमात के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, इनके घरानों ख़ानदानों के लिए भी तेरी सलामती को मांगता हूँ। जो आज नहीं आ सके उन्हें खुदा भी फजल देना कि वो भी तेरे कदमों में आने वाले हों। जिन लोगों के लिए दुआ की गई शिफा के लिए, यीशु के नाम से उनके बदन में शिफा काम करे और खुदा तेरी कुदरत ज़ाहिर हो। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, दुआ सुनकर कबूल कर,
यीशु मसीह के नाम से, जिसने हमें सिखाया कि जो आसमान है तेरा नाम पाक मना चले, तेरी बात सही, तेरी मर्जी चलती आसमान पर पूरी होती है जमीन पर। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्ज माफ करते हैं तो भी हमारे कर्ज हमें मुआफ फरमा, नुमाइश में ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और चलाओ हमेशा तेरा है। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की शराकत और रफ़ाकत हाज़िर जमात के साथ और तमाम तरह मेहमानों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्स